गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 2 MCQ समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल धारणाएं या बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है बच्चों। वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं क्या कहलाती हैं? तो ए ऑप्शन है उपभोक्ता वस्तुएं, बी मध्यवर्ती वस्तुएं और सी पूंजीगत वस्तुएं और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है उपभोक्ता वस्तुएं। ऐसा क्यों? उपभोक्ता वस्तुएं क्यों? क्योंकि देखो, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हमारी यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं जब उत्पादन होता है तो उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वहाँ पर यूज की जाती हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन करने में सहायक होती हैं। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन है हमारा उपभोक्ता वस्तुएं। नेक्स्ट है, चीनी के उत्पादन में गन्ना एक अंतिम वस्तु है, एक पूंजीगत वस्तु है, एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि चीनी के उत्पादन में जो गन्ना है वो एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, निम्न में से कौन सी वस्तु अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है? देखो बच्चों, उपभोक्ता वस्तुएं 4 प्रकार की होती हैं: टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ और सेवाएं। तो जो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? ए ऑप्शन है रेडियो, बी कपड़े, सी दूध और डी पेट्रोल। तो बच्चों यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कपड़े हैं जो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जो 1 या 1.5 वर्ष तक यानी कि 1 और 1.5 ईयर तक चलती हैं, उनको हम कहेंगे अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। तो बी ऑप्शन इसलिए हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज कैसी वस्तु है? उपभोग वस्तु है, उत्पादक वस्तु है या दोनों हैं? देखो बच्चों, मेज उपभोग वस्तु है गृहस्थ के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर में, यानी कि जैसे गृहस्थ लोग हैं, हम लोग जो हैं उपभोक्ता वस्तु हमारे लिए मेज। जबकि उत्पादकों के लिए, जो उत्पादक है उसके लिए उत्पादक वस्तु भी है, क्योंकि उत्पादक भी मेज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, दोनों। कैसे? जैसे आपके घर में अगर मेज का प्रयोग है तो वो उपभोक्ता वस्तु है, और किसी टेलर की दुकान पर जिस पर मशीन रखी गई है, उसकी सिलाई मशीन, तो वो वहाँ पर उत्पादक वस्तु है मेज। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है? हमने फोकस करना जो नहीं है। तो देखो बच्चों, प्रवाह चर नहीं है वेतन, मासिक फीस, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, वेतन ये तो प्रवाह है क्योंकि इसमें समय अवधि होती है, मासिक फीस में भी समय अवधि होती है, और धन ये एक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, इसलिए ये प्रवाह चर नहीं है, ये स्टॉक है। इसलिए सी ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रवाह चर है? उपभोग, धन ये स्टॉक है, उपभोग प्रवाह चर है, मुद्रा की मात्रा ये भी स्टॉक है। तो बच्चों हमारा सही ऑप्शन है ए, उपभोग, क्योंकि इसमें समय लगता है, समय अवधि जहाँ पर आती है वह प्रवाह चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित समय अवधि में मापी जाने वाली मात्रा को कहते हैं? स्टॉक नहीं, प्रवाह बिल्कुल ठीक है, वस्तुएं नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, एक निश्चित अवधि अगर टाइम पीरियड है तो वो प्रवाह होता है, अगर समय अवधि नहीं है, समय का एक निश्चित बिंदु है, अवधि के स्थान पर अगर बिंदु है तो वो स्टॉक कहलाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? स्टॉक, प्रवाह, रिसाव, समावेश। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परिवार की आय इसमें एक समय अवधि होती है। आय जो प्राप्त होती है तो समय के अंदर एक समय अवधि में प्राप्त होती है, साप्ताहिक, मासिक, तो इस तरह से। तो ये इसलिए इसमें ये समय अवधि होती है परिवार की आय में, इसलिए इसका ये प्रवाह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अप्रत्याशित अप्रचलन का कौन सा कारण है। देखो बच्चों, अप्रत्याशित अप्रचलन, देखिएगा अप्रत्याशित जिसकी कोई आशा ही ना हो, जिसकी कोई उम्मीद ना हो, तो देखिएगा मांग में परिवर्तन, इसका तो भाई प्रत्याशित है, भाई परिवर्तन हो सकता है। अप्राकृतिक आपदाएं, दूसरा बी ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाएं। तकनीक में परिवर्तन की भी उम्मीद होती है, मांग में परिवर्तन की भी उम्मीद होती है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं हैं ये अप्रत्याशित होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा ठीक है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है। मूल्यह्रास का कौन सा कारण, सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि। तो यहाँ पर ये दोनों ही इसके कारण हैं, ए बी और बी भी, तो सही ऑप्शन होगा हमारा सी, यानी कि दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है। रोजगार में वृद्धि होती है, बेरोजगारी कम होती है, श्रम की उत्पादकता बढ़ती है, ये तीनों ही हैं, तो सही ऑप्शन हमारा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध निवेश बराबर है सकल निवेश जमा मूल्यह्रास, ये गलत है। सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, ये ठीक है। देखो बच्चों, सकल निवेश में से अगर मूल्यह्रास घटा देंगे तो शुद्ध निवेश आ जाता है, और ये गुणा और भाग वाले तीसरा सी और डी ऑप्शन भी गलत है, हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है। पूंजीगत लाभ नहीं, पूंजीगत हानि नहीं, पूंजी निर्माण, ये बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। भाई स्टॉक में वृद्धि है तो पूंजी का निर्माण हुआ है, यानी कि पूंजी निर्माण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, ये ठीक है। और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ समय तक प्रयोग किया जाता नहीं, जिनका उच्च मूल्य होता है, ये बिल्कुल सही है। देखो पूंजीगत वस्तु जो है ना ज़्यादा मूल्य की होती हैं, और जिनका कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन है दोनों ए और सी, तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है डी, यानी कि ये दोनों ही इसमें आ जाएंगे। ओके, तो बच्चों डी ऑप्शन सही है। 15th क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, इसमें ट्रू और फॉल्स हमने बताने हैं, सत्य और असत्य। पूंजी पर ब्याज एक प्रवाह चर है। देखो बच्चों, ये सही है, ट्रू है, क्योंकि प्रवाह चर है, पूंजी पर ब्याज एक समय अवधि होती है इसमें, इसलिए प्रवाह चर है। नेक्स्ट है, स्टॉक समय के एक विशेष बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। स्टॉक एक बिंदु पर, बिल्कुल ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल निवेश बराबर है शुद्ध निवेश जमा मूल्यह्रास, ये भी बिल्कुल ठीक है, ट्रू आएगा, यानी कि सत्य है। नेक्स्ट है, सेवाएं प्रकृति से भौतिक होती हैं, ये फॉल्स है, क्योंकि असत्य है, क्योंकि सेवाएं जो होती हैं वो अभौतिक होती हैं, उनको देखा नहीं जाता, उनको छुआ नहीं जाता। यानी कि जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो भौतिक होती हैं, और अभौतिक यानी कि सेवाएं, तो सेवाएं प्रकृति से अभौतिक होती है, ऐसा आना चाहिए था, इसलिए ये असत्य है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ट्रैक्टर एक टिकाऊ पूंजीगत वस्तु है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखो कई वर्षों तक अपनी सेवाएं देते हैं और इनकी कीमत भी ऊंची होती है, इसलिए ये टिकाऊ पूंजीगत वस्तु है। नेक्स्ट है, टिकाऊ है, कई वर्षों तक चलते हैं, ये टिकाऊ पूंजीगत वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती वस्तुएं राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। मध्यवर्ती वस्तुएं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं, क्योंकि केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, इसलिए ये असत्य है, फॉल्स है। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जिसमें MCQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ दिए गए हैं और आपको क्लियर से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।